मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सब्र और मेहनत कैसे रंग लाती है। यह कहानी हमारे गांव के राशिद की है, जो बहुत ही जल्दबाज था। वह चाहता था कि हर चीज उसे फौरन मिल जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या खेतों में फसल उगाने की बात हो। अगर किसी चीज में देर हो जाती तो वह बेचैन हो जाता। एक दिन उसके दादा हाजी करीम, जो गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग माने जाते थे, उसे अपने साथ खेतों में ले गए। हाथ में बीज पकड़ते हुए उन्होंने कहा, राशिद, आज तुम्हें ये बीज बोने हैं। राशिद ने कंधे उचकाए और जमीन में छोटे गड्ढे खोदकर बीज डाल दिए, फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया। ये कब उगेंगे? उसने बेसब्री से पूछा। हाजी करीम मुस्कुराए, तुम्हें इन्हें रोज पानी देना होगा, जंगली घास हटानी होगी और सूरज की रोशनी पर भरोसा करना होगा। वक्त के साथ ये खुद ही उगेंगे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते। राशिद ने कुछ दिन तक तो पानी दिया, लेकिन जल्दी ही ऊब गया। कुछ भी नहीं हो रहा, उसने शिकायत की। हाजी करीम चुपचाप अपना काम करते रहे। फिर एक सुबह राशिद ने देखा कि जमीन से छोटे छोटे हरे पौधे निकल रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे छोटे पौधे मजबूत फसल में बदल गए। राशिद को तब जाकर एहसास हुआ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी, बस उसे समय की जरूरत थी। उसी दिन जब वह अपने दादा के साथ खेत में खड़ा होकर सुनहरी फसल को हवा में लहराते देख रहा था, हाजी करीम ने कहा, सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत करने और भरोसा बनाए रखने का दूसरा नाम है। उस दिन के बाद राशिद की जिंदगी बदल गई। वह अपनी पढ़ाई, काम और यहाँ तक कि दूसरों के साथ भी ज्यादा सब्र से पेश आने लगा। और आखिर में जैसे खेतों में बोई गई मेहनत का फल मिला, वैसे ही जिंदगी में भी उसकी मेहनत रंग लाई। यह कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है, और जब भी मैं जल्दबाज होता हूँ, राशिद की यह सीख मुझे याद आती है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।